हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो स्पेशली फॉर आपके सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोग घटपर्णी के पौधे के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग हाथी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानेंगे। इन सभी टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स, हम खेजड़ी वृक्ष के बारे में जानेंगे कि खेजड़ी वृक्ष क्या है, ये कहाँ पाया जाता है और इसके पीछे क्या कहानी है। तो खेजड़ी वृक्ष जो है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में पाई जाती है। इस गांव में खेजड़ी वृक्ष की संख्या अधिक होने से इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। यानी कि इस गांव में खेजड़ी वृक्ष की संख्या इतनी अधिक थी कि उस गांव का नाम ही खेजड़ी पड़ गया। और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए गांव के लोग 300 लोग जो थे वो उस पेड़ से लिपट गए थे पेड़ को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कहानी है कि इस गांव के जो राजा थे वो अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं, उनको लकड़ी अपने घर महल में लकड़ी की कुछ आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो अपने जो सिपाही होते हैं उनको वो आदेश देते हैं कि वो जाएं और खेजड़ी वृक्ष को काट के लाएं। तो फ्रेंड्स, वहाँ के जो जितने गांव के लोग थे, या अमृता देवी बिश्नोई, इनका नाम जो है वो काफ़ी फेमस है इस खेजड़ी वृक्ष की कहानी में, क्योंकि इन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो गांव के जो लोग थे वो लोग पेड़ से जाकर लिपट गए कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो इस तरीके से वे सभी लोग पेड़ से लिपट गए और राजा के जो सिपाही आए थे वो लोग फिर पेड़ को नहीं काट पाए। फिर इन सभी चीज़ों के बाद जब राजा वहाँ आकर देखते हैं कि पेड़ के प्रति लोगों का इतना प्यार था कि वो पेड़ को नहीं काटने देना चाहते हैं, वो खुद उसे लिपट गए कि हम अपना प्राण दे देंगे लेकिन पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो उनका ये प्रेम भाव पेड़ को लेकर वो राजा को काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने फिर ये आदेश दिया कि पेड़ को नहीं काटा जाए। तो फ्रेंड्स, इस गांव के जो लोग थे इनको बिश्नोई कहा जाता है और ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो पेड़ की छाल है वो दवा के रूप में भी काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और पेड़ की जो पत्तियां हैं उनको सब्जी भी बनाई जाती है और पत्तियों को जानवर भी खाते हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो छाया, पेड़ की जान की जो छाया होती है उसमें बच्चे खेलते हैं और पेड़ की छाया में अनाज भी उगाए जाते हैं। और इसमें अमृता देवी बिश्न जो हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ पिक्चर भी इंक्लूड किया है ताकि इसे आप देखें कि किस तरीके से खेजड़ी का वृक्ष है और इसमें बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और राजा जो हैं वो सिपाही को आदेश दे रहे हैं कि जाओ जाके पेड़ काट के लेकर के आओ। और जो किस तरीके से गांव के जो जितने लोग हैं, ये आप देख रहे फिगर में दिया हुआ है, ये सभी पेड़ से लिपट गए हैं जिसमें कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो इस तरीके से यहाँ के जो लोग, पूरे गांव के लोग थे, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फ्रेंड्स, जिसमें कि अभी हमने ये जाना कि खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान में पाया जाता है और खेजड़ी की वृक्ष की लकड़ी जो होती है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। और खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी को अपने घर बनाने के लिए लोग उसको प्रयोग करते थे और वहाँ के जो लोग थे उसको बिश्नोई कहा जाता था। इसमें अमृता देवी बिश्नोई की बात की गई है। और खेजड़ी वृक्ष को जो है उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और खेजड़ी पेड़ की लकड़ी में दीमक और कीड़ा भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज हमने महत्वपूर्ण बातों को जाना है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को इंक्लूड किया है, लेकिन कुछ मैं जो बोल रही हूँ वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए, अब हम आगे देखते हैं।
आगे है हाथी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम हाथी के बारे में जानेंगे कि हाथी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तुमने पढ़ा है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप ईवीएस के बुक को उठा करके देखते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि जो हाथी है उसका नाम नंदू था। यानी कि एनसीईआरटी का अगर आप बुक उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो हाथी है उसका नाम नंदू था। और नंदू हाथी हाथी अपने झुंड के साथ रहता था और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते थे। हाथी की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की जो थी वो नेता थी। और झुंड में 10 से 12 हथनियां और कुछ बच्चे होते थे। और हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते थे। यानी कि जब वो 14 से 15 साल से अधिक हो जाते थे तो वो झुंड को छोड़ करके चले जाते थे, वो अकेले रहते थे। और इस तरीके से हमने देखा कि हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलो, यानी कि एक हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां या झाड़ियों को खाता है। और ये बहुत कम आराम करना पसंद करता है। और इसके साथ ही साथ यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करता है। हाथी को पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, जिससे इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और इनके जो कान होते हैं वो काफ़ी इनके काम आते हैं। जब गर्मी के दिन में इनको गर्मी लगती है तो उसको हिलाकर वो उससे हवा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने हाथी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जाना है कि इन्हें कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद होता है, और क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और अधिकांश हाथी जो होते हैं वे 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 से 200 किलोग्राम पत्तियां खा लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं और इसमें 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। यानी कि जब वे 14 से 15 वर्ष से अधिक हो जाते हैं तो वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि झुंड की जो बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती हैं और वही हर फैसला को लेती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हाथी के बारे में हमने इम्पोर्टेंट बातों को जाना है, जिससे मैंने एक पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से समझ आ सके। जिसमें कि आइए अब हम आगे देखते हैं कि एक हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं और अपने बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का ये काफ़ी साथ देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हाथी के बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसे मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किया है, अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, जिसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे है घटपर्णी का पौधा। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखते हैं तो उसमें हर एग्जाम में आपको घटपर्णी से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब आइए हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि घटपर्णी का जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है। यानी फ्रेंड्स घटपर्णी का पौधा मेघालय में पाया जाता है, इसके साथ ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है और ये दलदली या अधिक नम जगहों में पाई जाती है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यानी कि घट का अर्थ क्या होता है? तो घट का अर्थ होता है मटका या सुराही। यानी कि फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये घड़े की तरह आकृति इसका बना हुआ है, जो देखने में एक मटके के समान लग रही है या एक सुराही के समान दिखाई दे रही है। यह एक चमकीला पदार्थ होता है। यह कीड़ा, चूहों, छोटे कीड़ों मकोड़ों को आसानी से फंसाकर खा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने घटपर्णी पौधे के बारे में देखा और इसे मैंने पिक्चर के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है, ताकि आप इसे पिक्चर के माध्यम से अगर समझेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी और समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि घटपर्णी का जो पौधा है इसे नेपेंथिस भी कहा जाता है या इसे पीचर प्लांट भी कहा जाता है। और ये दलदली या अधिक नम जगहों में पाई जाती हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये कीटभक्षी पौधा होता है, यानी कि ये कीड़े मकोड़ों, चूहों
को आसानी से फंसाकर खा जाता है। और इसके ये घड़े की आकृति की जैसी होती है और इसके ऊपर एक पत्ती ढका हुआ होता है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख भी रहे हैं। और इसमें खुशबू आती है, इसमें खुशबू आती है जिससे कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो इसके पास आते हैं, और जैसे ही ये पास आते हैं कीड़े मकोड़े, इसको वो भक्षण कर लेती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने हाथी के बारे में और खेजड़ी वृक्ष के बारे में और घटपर्णी पौधा के बारे में जाना, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। अब आइए हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, बी और सी। ऑप्शन बी है बी, सी और डी। ऑप्शन सी है ए, सी और डी, या ऑप्शन डी है ए, बी और डी। तो फ्रेंड्स, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। और इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यह छायादार वृक्ष है, ये सही बात है, और जिसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, नहीं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन गलत है। ये अपने तने में जल को एकत्रित नहीं करते हैं। रेगिस्तानी ओक जो होता है वो अपने तने में जल को एकत्रित करते हैं। तो फ्रेंड्स, खेजड़ी वृक्ष के बारे में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए अब हम देखते हैं कि इसमें ए, बी और सी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है ए, बी और सी। देखिए, फर्स्ट में ही हमें अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो गलत है। अब आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 2, घटपर्णी पौधा निपेंथिस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, या का मुंह छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है, या ये भारत में नहीं पाया जाता है, या मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को आसानी से फंसाकर खा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि घटपर्णी का जो पौधा होता है वो मेढकों को, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को आसानी से फंसाकर खा जाता है। अब आइए हम इसके जो और भी 3 ऑप्शन जो हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यह कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ, नहीं फ्रेंड्स, ये उच्च तारत्व की ध्वनियाँ को नहीं निकालता है, बल्कि इससे एक खुशबू आती है, और खुशबू से ही कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं और इसके पास आ जाते हैं, और ये उसका भक्षण कर लेता है। और इसके मुंह में छोटी कांटियों से ये ढका नहीं होता है, कंटियों से नहीं ढका होता है, बल्कि इसमें एक पत्ती होती है और उससे वो ढका हुआ होता है। और ये भारत में नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये भारत में पाया जाता है और भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। इसके साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को आसानी से फंसाकर खा जाता है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, या मेघालय में पाया जाता है, या असम में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि नेपेंथिस का जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि हाथी जो हैं वो बहुत कम आराम करते हैं और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत दिया हुआ है कि हाथी 200 से अधिक खाता है, बल्कि ये 100 से 200
किलोग्राम तक ये खाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। और ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, ये बात भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि किसी हाथियों के झुंड में जो बुजुर्ग हथिनी होती हैं वही सभी फैसले लेती हैं और वो झुंड की नेता होती हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही है। अब हम आइए देखते हैं कि कहाँ ऑप्शन नंबर ए, सी और डी दिया हुआ है जो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो फ्रेंड्स इसमें बी जो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब बी में दिया हुआ है बी, सी और डी, तो ऑप्शन में बी दिया हुआ है तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी डी ए, तो फ्रेंड्स ये जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए, बी और डी, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने का, यानी कि हमने ये देखा कि ऑप्शन नंबर बी जो था वो हमारा गलत था, और ऑप्शन नंबर ए में भी बी था, ऑप्शन नंबर बी में भी बी था, और ऑप्शन नंबर डी में भी बी दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ऑप्शन सी बचा, जो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में इन सभी बातों को भी आप ध्यान दें कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज बस इतने ही क्वेश्चन थे, और आगे भी नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगी, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर हम डिस्कस करेंगे जो ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो आके भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।